हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं वर्म मून के बारे में कि वर्म मून क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VIRO33। इस पे 33% डिस्काउंट आपको हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा और कोर्सेज की जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा वर्म मून करके इसको जो चांद है, मून है, उसको बुलाया जा रहा था। बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के सब ने क्या देखा कि मून ब्राइट था। यूजुअली जितना चमकता है उससे ब्राइटर नज़र आ रहा था। लास्ट वीक की स्पेशली अगर हम बात करें, वर्म मून जब भी आता है तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग सीजन आपका शुरू हो रहा है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन वर्म मून के आने से। और वर्म मून जो है काफ़ी एक अनयूजुअल नाम है। जब मून ज़्यादा शाइन करने लगता है, ब्राइटर, एग्जैक्ट डेट्स मैं आपको बता दूं तो वेडनेसडे 16 मार्च यानी इस साल इवनिंग से कॉन्टिन्यूसली ये इसकी लाइट ब्राइट थी सैटरडे तक, मार्च 19 मॉर्निंग तक। तो इसको हम वर्म मून बोलते हैं। आगे भी इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगी। पहले देख लेते हैं कि पीक इसकी कब हुई। पीक 3:18 AM EDT, ये ईस्टर्न टाइम डे लाइट टाइम की बात कर रहे हैं। फ्राइडे मार्च 18 की बात करें यानी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 12:45 PM दिन को। तभी इंडिया में हम नहीं देख पाए क्योंकि जो पीक थी इसकी वो दिन के टाइम पे होती थी, तो हम लोग इतना नोटिस इंडिया से नहीं कर पाए अगर हम नासा की रिपोर्ट का माने। यही चीज़ आगे लिखी है कि इट्स नॉट विजिबल इन इंडिया। और इस साल जो वर्म मून था इसकी एक और खासियत थी कि ये सुपर मून भी था। 2 दिन पहले ही ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स से हुआ है, यानी 20 मार्च को आपका वर्नल इक्विनॉक्स था। अब वर्नल इक्विनॉक्स या सॉल्स्टिस जब भी हम बात करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम ये वर्ड यूज़ हो रहा है, सॉल्स्टिस यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेड डेज से हम रेफ़र कर रहे हैं कि जब दिन बहुत लंबे हैं या शॉर्ट हैं तो उसको हम सॉल्स्टिस बोलते हैं। लेकिन जब हम इक्विनॉक्स बोलते हैं तो इक्विनॉक्स से हम तब बोलते हैं जब डे और नाइट मोस्टली इक्वली लॉन्ग होती हैं, बराबर बराबर जाती हैं। तो वर्नल इक्विनॉक्स 20 मार्च से 2 दिन पहले ही आपका वर्म मून जो है वो दिखा है, यानी सुपर मून भी था। इसके बारे में आप प्रिंट मीडिया में भी जान सकते हैं। नाउ वर्म मून है क्या? वर्म मून एग्जैक्टली लास्ट फुल मून है विंटर इक्विनॉक्स का। तो देखिए इक्विनॉक्स आ रहा है, अगेन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो जो विंटर इक्विनॉक्स का लास्ट फुल मून है उसको हम वर्म मून बोलते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला है, ऐसा माना जाता है। कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने इसका ये नाम दिया होगा। अब 2 ऐसे इवेंट्स अगर आप मून को लेकर देखेंगे इस साल रिपोर्ट किए गए हैं। वुल्फ मून जो है जनवरी 17 को रिपोर्ट किया गया था और स्नो मून के बारे में भी बात हुई थी 16 फेब को। तो मून को लेकर ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, खैर आगे भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप वुल्फ मून राइजेस इन विंटर कॉन्स्टलेशंस, इस तरह की न्यूज़, ये 2022 की बात ही मैं कर रही हूँ। अब जो फुल मून है जनवरी का, जिसको वुल्फ मून कहते हैं, एक बार वुल्फ मून मैंने रेफर किया, ये कब हुआ था? मंडे जनवरी 17 को अकॉर्डिंग टू नासा। और जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम पुरानी स्टोरीज़ पे बिलीव करें, नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने ये नाम दिए होंगे, या अर्ली कॉलोनियल टाइम्स में आप चले जाओ तो इस समय जो वुल्फ्स थे वो काफ़ी हाउल करते थे, आवाज़ निकालते थे विलेजेस के बाहर जाके। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, जब भी इस तरह की चांदनी रात होगी तो वो वुल्फ मून होगा। ओके, तो इस तरह से आप कॉन्स्टलेशंस के बीच में मून की पोजीशन देख सकते हैं। और फिर स्नो मून के बारे में भी आपने सुना होगा। अब फुल मून जो फरवरी का है उसको स्नो मून बोलते हैं। ये फरवरी 16 को इस बार हुआ। और सेम डे मर्करी जो है वो अपने ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचता है वेस्ट ऑफ द सन। सन से वेस्ट साइड पे जितना भी उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, एक चक्कर लगाते हुए वहाँ पे वो पहुंचता है और काफ़ी ब्राइट आपको दिखता है, मेकिंग इट ब्राइट। बट हमको बहुत ज़्यादा उस चैलेंज होता है, हम उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते
नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में भी आपको मॉर्निंग स्टार जो है वो नहीं नजर में आएगा। ओके, तो ये आपका स्नो मून इसको रेफर किया जाता है, जो फुल मून फेब में होता है। अब आप अकॉर्डिंग टू ओंटारियो नेटिव लिटरेसी प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो लोग हैं, जिस तरह का फुल मून फरवरी में होगा उसको बियर मून भी बोलते हैं, कुछ जगह इसको ग्रेट मून बोला जाता है, बिकॉज इस समय टाइम, ये जो साल का ये जो समय है, एनिमल्स ज़्यादा मूव नहीं करते, एक जगह पे रहते हैं और उनको कैच करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ स्नो, मेटाबॉलिज्म स्लो है और वो बहुत ज़्यादा हंटिंग नहीं करते, तो यूजुअली इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, इस वजह से अलग अलग नाम इसको दे दिए गए हैं। अब सुपर मून अगर हम मेंशन कर रहे हैं, सुपर मून क्या है, तो मार्च मून को हम सुपर मून बोल रहे हैं क्योंकि हमें ये साइज में ज़्यादा बड़ा दिखता है, ब्राइटर दिखता है आपके रेगुलर फुल मून से, और हम आगे पीछे के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उससे कंपैरिजन में इसको सुपर मून बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मून का साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, राइट। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग एट मून, और बाकी साल कैसा रेगुलर मून हमको कैसा दिखता है। और इस टाइम एक्चुअली मून होराइजन के पास होता है और हमारी आईज उसको जो ट्रीज, बिल्डिंग्स या बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे कंपेयर करती हैं। तो चलिए, ये मैं आपको बता रही थी कि वर्म मून मैंने आपको बताया क्या उसका मतलब है। उसके बाद इस साल जो 2 मून्स आए, वुल्फ मून और स्नो मून। अब बैक टू योर वर्म मून। अब बहुत सारी थ्योरीज भी हैं कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ होगा इसका। तो वर्म का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे अर्थ वर्म्स होते हैं या हमारे छोटे छोटे एनिलिड्स होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, उनके नाम पे इसका नाम वर्म मून रखा गया है। क्योंकि किसी ने कभी नोटिस किया होगा कि इस टाइम सॉइल में बहुत ज़्यादा अर्थवर्म्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है इस टाइम साल में, तो आपको बहुत सारे अर्थवर्म्स भी नज़र आएंगे। लेकिन बाद में एक रिसर्च हुई, उसने ये क्लेम किया कि ये नेम एक्चुअली एक बीटल लार्वा है जो कि ट्रीज़ के बाग से सामने आता है, उसके नाम पे वर्म मून जो है वो रखा गया है, अर्थवर्म्स पे नहीं रखा गया। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर आर मेनी थियरीज कि इसको वर्म मून क्यों कहते हैं। वर्म, देखिए इस तरह का मार्च फुल मून इज निकनेम्ड एज वर्म मून बिकॉज ऑफ द इस तरह के क्रिएचर्स उस टाइम दिखते हैं। अब एक बार देखते हैं कि और कौन से अपकमिंग फुल मून्स हैं 2022 में। अब पिंक मून होगा 16 अप्रैल, 16 में फ्लावर मून, स्ट्रॉबेरी मून, बक मून, डेट्स आप देख सकते हैं, स्टर्जियन मून, हार्वेस्ट मून, हंटर्स मून, बीवर मून, कोल्ड मून। यूजुअली हर साल हम इस पे पिक्चर्स भी बनाते हैं, द रीज़न बिहाइंड देम कि क्यों इनके ये अलग अलग नाम रखे गए हैं और किस टाइम लोग ये देख सकते हैं। टाइम्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब सुपर मून्स जो हैं जून 14, जून 13, लूनर एक्लिप्स 16 में और 8 नवंबर, इस तरह से ये टाइम यहाँ पे दे रखा है। अब जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, हम इक्विनॉक्स बोल रहे हैं, सोल्स्टिस बोल रहे हैं, तो इक्विनॉक्स लैटिन वर्ड से आता है इक्वी, जिसका मतलब है इक्वल, एंड नॉक्स का मतलब है नाइट। तो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है बेसिकली। आप जानते हैं कि अर्थ ऐसे बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, थोड़ी टिल्टेड है, राइट। अर्थ का एक एक्सिस पे वो थोड़ी टिल्टेड है और उस एक्सिस के हिसाब से वो जैसे जैसे सन के आगे पीछे घूम रही है, हमारे डे एंड नाइट पे कितना लंबा दिन होगा, कितनी छोटी रात होगी, उस तरीके से ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो स्प्रिंग या फॉल इक्विनॉक्सेस जो हैं 2 बार अर्थ में होते हैं, जब तक एक चक्कर वो सन के आगे पीछे कंप्लीट करती। और इन दिनों में अगर आप देखेंगे इक्विनॉक्स के टाइम पे सन जो है ऑलमोस्ट इक्वली शाइन करता है नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्विनॉक्स के टाइम पे, क्योंकि इक्वेटर के एकदम ऊपर होता है। रेस्ट ऑफ द ईयर अनइवनली। तो दोनों रीजन्स जो हैं ग्लोब अगर आप देखेंगे, नॉर्थ हेमिस्फेयर है, साउथ आपका सर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो जब सन एकदम इक्वेटर के ऊपर होगा तो नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वली शाइन करेगा। लेकिन जब यहाँ पे सन मैंने छोटा बना दिया, बट यूजुअली इट्स बिग, ओके। सो जब लेकिन इसकी पोजीशन अलग होगी तो ये अनइवनली शाइन करता है नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर पे अकॉर्डिंग टू योर सन अर्थ प्लेन। तो स्प्रिंग ट्वाइलाइट जो है नॉर्थ पोल पे, वो कब शुरू होती है? वर्नल इक्विनॉक्स से थोड़े हफ्ते पहले, जिस तरह से अभी हमने बात की वर्म मून की। एक्लिप्स का टाइम, अगर लूनर एक्लिप्स है, इसका क्या मतलब है? जब मून कंप्लीटली अर्थ की शैडो में छिप जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। और यूजुअली ये फिनोमेना फुल मून के दिन ही होता है। अर्थ हाफ ऑफ द मून जो है उसको सन कहीं ना कहीं से इल्यूमिनेट करेगा, उसकी लाइट पड़ेगी। और जो फुल मून है वो आपको तभी दिखता है जब मून और सन दोनों ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं अर्थ के। यूजुअली जो मून है उसका हाफ साइड उसको सन इल्यूमिनेट करता है, लेकिन फुल मून के टाइम पे आप अगर देखेंगे तो मून और सन दोनों ऑपोजिट साइड्स पे अर्थ के रहते हैं। अब कई बार आप रेड मून देखते हैं, वो रेड क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, कंप्लीटली अर्थ की शैडो में मून आ जाता है। वो कंप्लीटली ब्लैक नहीं नजर आता है, डार्क नजर नहीं आता है, इंस्टेड हमको रेड कलर का दिखता है कुछ लूनर एक्लिप्स पे भी, तब हम उसको रेड और ब्लड मून बोलते हैं। अब देखिए सनलाइट के बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे विबज्योर हम बोलते हैं, राइट। तो विबज्योर में क्या होता है कि रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, बाकी स्कैटर हो जाते हैं। तो रेड वेवलेंथ ही पहुंच पाती है, इसलिए वो हमको रेड कलर में नज़र आता है। लाइट की रेड लाइट ही उस तक पहुंच जाती है, जिस वजह से मून लुक्स कंप्लीटली रेड। तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून? राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सोलर एक्लिप्स, मोशन ऑफ कॉमेट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर EMI पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।